सुप्रभात। श्री विनायक कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के व्हाट्सएप एक क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 1 कविता विनय के पद के बारे में पढ़ेंगे। हम अब पढ़ने से पहले श्री गणेश श्लोक की स्तुति करते हैं, तो आप भी अपने दोनों हाथ को जोड़कर मेरे साथ बोलना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। हम अब क्लास 10 विनय के पद कविता को पढ़ेंगे, जिसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास जी। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1590 विक्रम संवत, जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम तुलसी देवी था और इनकी मृत्यु 1680 विक्रम संवत में हुई थी। लेकिन बच्चों, अलग अलग विद्वानों की अलग अलग मत हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक के अंदर इनका जन्म 1532 माना है, इनकी मृत्यु 1623 मानी है, इसलिए हम हमारे पाठ्य पुस्तक के आधार पर ही इसको मानेंगे। संपूर्ण भारतवर्ष में महान ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के स्मरण में तुलसी जयंती मनाई जाती है। श्रावण मास की अमावस्या के 7वें दिन तुलसीदास जी की जयंती मनाई जाती है। यह तिथि 17 अगस्त है। गोस्वामी तुलसीदास ने कुल 12 पुस्तकों की रचना की है और इन 12 पुस्तकों के नाम हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण आदि। दरअसल इन महान ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने अवधी भाषा में की है और यह भाषा उत्तर भारत के जनसाधारण की भाषा है, इसलिए तुलसीदास को जन जन का कवि माना जाता है। तुलसीदास जी की रचना ब्रज भाषा में भी है। अब हम विनय के पद के केंद्रीय भाव के बारे में पढ़ते हैं। तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। एक निष्ठता मतलब भगवान के राम के प्रति पूरे समर्पण भावना। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय नहीं है उन्हें त्याग कर देना चाहिए। उनको उन्होंने करोड़ों शत्रु के समान माना है। वो कहते हैं, इसका वो उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय न हो उन्हें छोड़ देना चाहिए। इसका प्रमाण यह है कि प्रहलाद ने अपने पिता, विभीषण ने अपने भाई रावण, बलि ने अपने गुरु और ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों का परित्याग किया था। इसलिए राम के चरणों के प्रति जिसके स्नेह भाव है उसका हर तरह से कल्याण ही कल्याण होता है। कवि तुलसीदास जी ने कहा है, जब जागे तभी सवेरा। सही है, जब यदि कोई बात पे हम गलत हो जाते हैं या हमसे हो नहीं पाता है तो हम उसका भरोसा छोड़ देते, लेकिन जब हम जागे तब से हम यदि कार्य को करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यही भावना हमको तुलसीदास जी ने इस पद में बताई है। वे कहते हैं कि उनके इष्ट देव राम की उन पर कृपा है, फलस्वरूप संसार की माया मोह रूपी रात अब समाप्त हो गई है। अब उन्हें राम नाम की सुंदर चिंतामणि प्राप्त हुई है। उसे कसौटी बनाकर अब अपने हृदय रूपी सोने को वे कसेंगे। इस प्रकार अब तुलसीदास जी अपने मन रूपी भौरे को प्रण करके श्री राम के चरण कमलों में ही लगा देंगे। अब हम यदि बेटा देखो तुमको तुलसीदास जी की रचना याद करनी है तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे ये 2 बैरागी कवि राजश्री पावे, अब इसको अपन किस तरह करेंगे। इसके अंदर तुलसीदास जी की रचना आ रही है। दोहावली, बे बरवे रामायण, रामलला नहच्छु,
गीतावली। क कवितावली, कृष्ण गीतावली। विनय पत्रिका। रामाज्ञ प्रश्न। जानकी मंगल। श्री रामचरितमानस। पार्वती मंगल। वैराग्य संदीपनी। आप इसको इस तरह याद भी कर सकते हो, आपको याद भी हो जाएगी और इनकी रचनाओं के बारे में आपको हमेशा जानकारी रहेगी। अब बच्चों मैं आपको होमवर्क के बारे में बताती हूँ। आपको होमवर्क में तुलसीदास जी के जीवन के बारे में लिखना है। आप उनका जन्म लिखना, उनकी मृत्यु लिखना, उनकी माता पिता का नाम लिखना और उनकी जो रचना है उसके बारे में आपको लिखना है। केवल आपका प्रश्न यही बनता है कि आपको कवि परिचय लिखना है।